Good morning, everyone. X took a foreign currency loan. So X is an individual who took a foreign currency loan of US dollars, that is 5 lakh US dollars, at 10% per annum is the rate of interest. So X has taken loan, and loan is in foreign currency. The worth of loan is 5 lakh US dollar and the rate of interest is 10%. The loan has been taken on 1/1/2012. The loan has been taken on 1/1/2012, 1st Jan 2012. Interest is payable yearly with an installment for principal of rupees 1 lakh US dollar. So interest has to be paid annually, or you may say yearly, and with interest yearly installment of 1 lakh also has to be paid. So 1 lakh, what has to be paid? 1 lakh US dollar has to be repaid. So there's yearly with an installment for principal amount of the loan, that is 5 lakh US डॉलर में 1 lakh ऐसे करके US डॉलर पे करना है. X जो है, he closes the books of accounts on 31st March every year. So 31st March every year, Mr. X closes his books of account. So exchange rate are as follows. On 1/1/2012, the day when the loan was taken, the exchange rate was 32.25, and on the year end 31st March 2012, year the exchange rate was 32.50. So is it a notional profit or a notional loss? Tell me. On 1/1/2012, 32.25. 31st March 2012, it is 32.50. मतलब 0.25 का रेट इंक्रीज हुआ. तो हमें ज्यादा, आज अगर हम रीपे करते हैं पैसा, तो वी विल हैव टू पे मोर अमाउंट. So it's a loss, it's a notional loss, correct? It's a notional loss. Then we, on the date of repayment, that is 31/12/2012, 31/12/2012 को हम 1 लाख US डॉलर पे करेंगे. उस दिन एक्सचेंज रेट इज 33.90. 33.90. तो टेल मी व्हाट इज इट? Is it a profit or a loss on 31st December 2012? The exchange rate is 33.90. The rate has increased. मतलब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. So it is a loss, correct? It is a loss. But what is the amount of loss? Can anyone tell me? कितने का लॉस है? यस, कंपेयर करेंगे, लेकिन किससे? 32.25 से या 32.50 से? किससे कंपेयर करेंगे? सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द अमाउंट, द फिगर ऑफ लॉस. कितना लॉस हुआ है ये हम एग्जैक्टली 33.50, दैट इज ईयर एंड के जो रेट है उससे कंपेयर करेंगे. 33.90 minus 32.50, so we get the loss of 1.40. तो हमारा लॉस रहेगा 1.40 का. और ये चैप्टर में, आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी लोन, हम डायरेक्टली जो हम P&L अकाउंट को ही इफेक्ट देंगे. वी विल गिव द इफेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FVF अकाउंट ऑल्सो गोज टू P&L अकाउंट में उसके बैलेंस को डालना है. एंड लास्ट में ईयर एंड में एक्सचेंज रेट हो गया 33.50. अगेन दैट इज अ 1 रुपीज लॉस. ईयर एंड में अगेन इट विल बी अ नोशनल लॉस, बिकॉज
what happens 32.50 से रेट 33.50 हो गया, 1 रुपया इंक्रीज हो गया इन द ईयर एंड। तो जो बैलेंस अमाउंट पेएबल है दैट इज $5 लाख में $1 लाख का पेमेंट किया, तो रिमेनिंग $4 लाख पे हम ₹1 का लॉस का जो भी है नोशनल लॉस का एंट्री पास करेंगे। नाउ दे वांट अस to prepare the ledger accounts. Now, what all ledger accounts we will prepare in the books of Mr. X या X, हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लोन अकाउंट। Then what we will prepare interest account because interest also is there, एंड यहाँ पे एक और अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। दिस इज द लाइबिलिटी बिकॉज हम इंटरेस्ट पे करने वाले। सो विल प्रिपेयर द लेजर व्हाट वी वांट। यहाँ पे डेट दिया है पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। Let us name it date particulars rupees. Date particulars rupees. So ये save, let us copy. So done. लेकिन हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट हम ये लोन अकाउंट को पहले डील करते, इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग ये लोन अकाउंट होने के बाद वी विल डू। पहले हम ये लोन अकाउंट को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक साथ इंटरेस्ट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो क्या हुआ, कौन से डेट में ये लोन लिया है, और ये लोन लिया है मतलब इट्स अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, गेटिंग माय पॉइंट। X took a foreign currency loan. It is a loan. Loan means liability. Liability means credit balance. So 2012 1st Jan 2012 1st Jan को क्या हुआ, एक्स ने लोन लिया। लोन लिया तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट साइड में रहेगा। एंड लोन लेंगे तो व्हाट विल एनीवन गेट, लोन लेंगे तो पैसा मिलेगा। जब लोन लेंगे तो वी विल गेट द कैश ना। सो ये उस दिन का रेट क्या है देखो, $5 लाख, डॉलर्स 5 lakhs इंटू उस दिन का रेट है 32.25। तो कितना अमाउंट हो गया, कन्वर्जन में कितना हो गया, व्हेन वी कन्वर्ट दिस अमाउंट $5 लाख इंटू 32.25 रुपीज, कितना कन्वर्जन हो रहा है, 1 crore 61 lakhs 25,000, करेक्ट, 1 crore 61 lakhs 25,000। सो वी हैव गॉट दिस। अभी हम डायरेक्टली इसका रीपेमेंट $1 लाख ऐसा करके रीपे करने वाले, एक साथ पूरा $5 लाख वापस नहीं करेंगे, $1 लाख करके वापस करेंगे। तो ये हम वापस कब करेंगे, 31 दिसंबर एवरी ईयर। क्वेश्चन में दिया है देखो, ईयरली रीपेमेंट, इंटरेस्ट के साथ एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है ऑफ द प्रिंसिपल हम पे करने वाले ईयरली। ईयरली मतलब अगर ये 1 जान है तो इसका रीपेमेंट 31
इसका रीपेमेंट कब होना चाहिए? 31 दिसंबर को। इसका रीपेमेंट होना चाहिए 31 दिसंबर को, लेकिन वो 31 दिसंबर से पहले 31 मार्च आता है। एंड एक्स लिमिटेड अपने बिजनेस को कभी क्लोज करता है? 31 मार्च एवरी ईयर। तो बुक्स को क्लोज करेगा तो व्हाट विल हैपन, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा, ईयर एंड के रेट में कंपेयर करना पड़ेगा। इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इज इट अ नोशनल प्रॉफिट और इज इट अ नोशनल लॉस? तो हमने कंपेयर किया ईयर एंड के रेट के साथ, तो 0.25 हमने देखा दैट 0.25 रेट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आज ईयर एंड में पे करेंगे तो हमें 0.25 का लॉस होगा। ईयर एंड का रेट देखो, ईयर एंड में बुक को क्लोज करना है, बट ईयर एंड में अगर क्लोज करेंगे, क्लोज मतलब हमेशा देखो क्लोजिंग बैलेंस विल बी हियर, क्लोजिंग बैलेंस विल बी इन द, जो लाइबिलिटीज है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट का ऑपोजिट साइड, इट इज डेबिट में रहेगा। 31 मार्च, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है कितना पे करना है? 5 लाख पे करना है इनटू क्या रेट है? 32.50। क्या रेट है? 32.50, क्योंकि ईयर एंड का रेट है 32.50। इट इज कमिंग टू 1,62,50,000। 1,62,50,000 इतना रेट आ रहा है। 1,62,50,000, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? 0.25 का रेट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ मतलब हमें लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो हमें यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट में बताना पड़ेगा, और इसका ऑपोजिट इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में सब लॉसेस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट होगा तो इधर दिखाना है डेबिट साइड में लोन अकाउंट के, और लॉस हुआ तो इधर दिखाना है, क्योंकि इधर से द ऑपोजिट इफेक्ट विल गो। तो व्हाट इज द डेट? 31 मार्च। डेट इज 31 मार्च। और ये 5 लाख में हमें 0.25 का लॉस हुआ है। सो हाउ मच इज इट कमिंग टू? जस्ट सी कितना, हाउ मच इज इट कमिंग टू? 1,25,000। इट इज कमिंग टू 1,25,000। सो अभी देखो दिस विल कम टू 1,62,000, 1,62,50,000, 1,62,50,000। तो ये बुक, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस हो जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 1,62,50,000, 1,62,50,000। सो दिस इज डन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी इसके बाद डायरेक्टली हम 31 दिसंबर को पे करेंगे। तो 2012 दिसंबर, 31 दिसंबर पे करेंगे तो क्या होगा? पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा। पे करेंगे
तो लाइबिलिटी कम होगा, करेक्ट। लाइबिलिटी इन मीन्स क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में लिखना पड़ेगा, और कम होगा तो हम क्या करेंगे, हम पैसा पे करेंगे ना, रीपेमेंट से कम होगा तो रीपेमेंट करेंगे तो क्या बाहर जाएगा। और हम कितने डॉलर्स का पेमेंट कर रहे हैं, हम 1 लाख डॉलर्स का पेमेंट कर रहे, वी आर पेइंग फॉर 1 लाख डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स का पेमेंट करेंगे तो कितना पैसा है, व्हाट इज द रेट, what is the rate? The rate is 33.90. The rate is 33.90, which is equal to 33 lakhs 90,000. मतलब हम कितना पे करने वाले हैं, 33,90,000 पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम ईयर एंड का रेट दैट इज 32.50 के हिसाब से पे करेंगे, पर हम 33.90 एक्स्ट्रा ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो लॉस होगा। तो क्रेडिट में हमें एक्स्ट्रा पे करना है, हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे हमने सोचा था हम 32.50 के हिसाब से पे करेंगे, हम 33.90 के हिसाब से पे कर रहे हैं। मीन्स ऑन 31 दिसंबर, ऑन 31 दिसंबर हमें लॉस हो रहा है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना डॉलर्स पे किया हमने, 1 लाख डॉलर्स पे किया। उसमें हमें ये डिफरेंस कितना, एक्सचेंज रेट के बीच में डिफरेंस कितना है, 32.50 और 33.90 के बीच में डिफरेंस है 1.40 का, उतने का हमें लॉस हुआ है। ये ईयर एंड नहीं है, हमने पेमेंट किया तो हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ हमें, हमें लॉस हुआ 1,40,000 का, हमें लॉस हुआ 1,40,000 का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली ईयर एंड में जाएंगे, हम डायरेक्टली ईयर एंड में जाएंगे। तो ईयर एंड का रेट कितना है, देखो ईयर एंड 2013 में आएगा 31 मार्च, उस दिन ईयर एंड, उस दिन कितना रेट है, उस दिन अगेन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अभी भी हमें कितना डॉलर का पेमेंट करना है, अभी भी हमें 4 लाख डॉलर्स का पेमेंट करना है। ईयर एंड का एक्सचेंज रेट है कितना है, ईयर एंड का एक्सचेंज रेट, ईयर एंड का एक्सचेंज रेट है 33.50, ईयर एंड का एक्सचेंज रेट है 33.50, 33.50, 33.50। तो यहाँ लिखेंगे 33.50, तो ये कितना होता है 33.50, तो ये कितना रहेगा, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 33.50, हाउ मच विल दिस कम, 1,34,00,000, it is coming to 1,34,00,000। now tell me, is it a profit? ईयर एंड का जो रेट है ये क्या है, प्रॉफिट ये है या लॉस है? पिछले साल हमने जब ईयर एंड था तो एक्सचेंज रेट जिससे हम कंपेयर करते हैं, एक्सचेंज रेट था 32.50, और अभी ईयर एंड में एक्सचेंज रेट है 33.50। 1 रुपीज का एक्सचेंज रेट एक्स्ट्रा हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 32.50 से, और आज रेट क्या है 33.50, दैट इज अ लॉस ऑफ 1 रुपीज। हमने सोचा था 32.50 पे करेंगे, बट ईयर एंड में रेट है 33.50, दैट इज देयर इज 1 रुपीज का लॉस। तो 31 मार्च को दैट इज द नोशनल लॉस। अब नोशनल लॉस कितने का है,
नोशनल लॉस कितने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने पे नहीं किया, बट अगर पे करते तो हमें कितना पे करना बाकी है, $4 लाख पे करना बाकी है, जिसमें ₹1 का रेट एक्स्ट्रा हो गया है। तो रेट कितना हो गया, हमें 4 लाख का लॉस हो गया। तो हमें नोशनल लॉस कितने का हुआ, लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में नोशनल लॉस। नोशनल लॉस ₹1 का है। यहाँ पे नोशनल लॉस जो था, पिछले बार नोशनल लॉस 0.25 का था, यहाँ पे नोशनल लॉस है ₹1 का। तो इसके साथ ये अकाउंट को बंद करो, इसके साथ ये अकाउंट को बंद करो। यू विल सी कितना आ रहा है, ऐड करो 1,62,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 4 लाख, यू विल गेट 1,67,90,000। और यहाँ पे भी देखो 1,67,90,000। यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते, बिकॉज सारा पैसा पे नहीं हुआ है। 2000 अभी फिर से अगला दिन 2013 1 अप्रैल नेक्स्ट डे बाई बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस हो जाएगा, बाई बैलेंस brought down which is equal to 1,34 lakhs। तो ये लोन अकाउंट, बिकॉज एक ही साल का एक्सचेंज रेट भी एक ही साल का दिया है, तो इसके हिसाब से हम बस ये इतने ही पीरियड का बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं कर सकते कुछ भी। बट अभी भी 2 अकाउंट्स बाकी है जो हमें वर्क करना है, इंटरेस्ट अकाउंट एंड द अदर वन इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे दे सकते, इंटरेस्ट जो है ईयर एंड जब रहता है ना, ईयर एंड, तो हमने लोन कब लिया, हमने लोन लिया 1/1/2012, जिस दिन लोन लेंगे क्या उसी दिन इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। आज मैंने लोन लिया तो मुझे आज इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट आज लोन लिया है तो फ्यूचर के डेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का परसेंटेज है 10%, इंटरेस्ट का परसेंटेज है 10% पर एनम, इंटरेस्ट का परसेंटेज है 10% पर एनम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, दिस इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस बिकॉज ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है और ये इंटरेस्ट जो है मुझे पे करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन करते, बट बिकॉज इट इज इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पे करना है हमें, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ईयर एंड करते हैं, व्हेन द मिस्टर एक्स क्लोजेस अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट का क्लोज करता है, मिस्टर एक्स बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च, लेकिन ये इंटरेस्ट कब पेएबल है, ईयर, कभी पेएबल है, ईयरली, इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली। इंटरेस्ट कब पे करना है, ईयरली पे करना है, ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट पे करना है ईयरली, मतलब लोन लिया है मैंने 1 जनवरी को, तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी ईयरली, दैट इज 31 दिसंबर को। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट हम मंथली पे नहीं करेंगे, हाफ ईयरली पे नहीं करेंगे, क्वार्टरली पे नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे ईयरली। दैट इज अगर लोन मैंने 1 जनवरी को लिया है तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी 31 दिसंबर को। लेकिन जब मिस्टर एक्स अपना बुक्स क्लोज करेगा, मिस्टर एक्स जब अपना बुक्स क्लोज करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तब उसको
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मीन्स व्हेनेवर, सी एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अगर कोई एक्सपेंस है तो भले हमने पे नहीं किया, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में मुझे ये इंटरेस्ट पे करना है। तो जब भी मेरा ईयर एंड होगा तो 3 महीने का जितना भी इंटरेस्ट मुझे पे करना है, बिकॉज मैंने ये लोन जैन को लिया है और ईयर एंड है मार्च में, जैन फेब मार्च, मतलब 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जितना भी पेएबल है, मुझे जितना भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैंने लोन लिया है जैन में, बट मेरा ईयर एंड है दिसंबर में, तो 3 महीना जैन फेब मार्च, मुझे 3 महीने का, दैट इज 2012 31 मार्च को क्या होगा, मिस्टर एक्स अपना बुक्स क्लोज करेगा, मिस्टर एक्स विल क्लोज हिज बुक ऑफ अकाउंट। तो वो टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, जितना भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 5 लाख, 5 लाख का लोन है, $5 लाख का लोन है, करेक्ट, $5 लाख का लोन है, और कितना मंथ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने मंथ्स के लिए, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स के लिए। तो कितना होता है जरा चेक करो, कितना होता है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, हाउ मच आर यू गेटिंग, 5 लाख इंटू 10%, 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, आर यू गेटिंग 12,500। ये $12,500 का इंटरेस्ट पे करना है, $12,000 का इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि $5 लाख पे अगर हम 10% इंटरेस्ट पे करते हैं, फुल ईयर नहीं, अभी तो सिर्फ 3 महीना ही हुआ है, बिकॉज हमने 1 जैन को इंटरेस्ट लिया, 1 जैन को वी हैव टेकन द लोन, वी हैव टेकन द लोन ऑन 1 जैन, एंड टुडे इज ईयर एंड 31 मार्च 2012, सो ओनली 3 मंथ्स आर ओवर। लेकिन आज का एक्सचेंज रेट क्या है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ 31 मार्च, इट इज 32.50। what is the exchange rate, इट इज 32.50। तो यहाँ पे लिखेंगे 32.50, तो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 32.50 मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 4,06,000, 4,06,250 ये मिल रहा है, 4,06,250 मिला। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2012 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 का ऑपोजिट बाई, और ये क्यों ये साइड में आएगा, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। वैसे भी ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम किधर लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, मीन्स इट इज लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस। ये वो इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है, ये वो इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है। तो 31 मार्च को यहाँ पे लिखेंगे बाई, ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है,
बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट क्या है? 4,06,250। 4,06,250। अभी ये ईयर को बंद करो, क्लोज दिस ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। तो इसका जो भी बैलेंस है, इंटरेस्ट में जो भी बैलेंस होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस होता है वो हम किधर ट्रांसफर करते हैं? हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो कितना बैलेंस है? 4,06,250। तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा। 4,06,250, 4,06,250। जितने भी इंटरेस्ट अकाउंट होते हैं ना उसमें ओपनिंग, क्योंकि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट कि जिसको मिलता है उसके लिए प्रॉफिट, जो दे रहा है उसके लिए लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। इसका जो जैसे डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन का भी जो भी बैलेंस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बॉट डाउन, बाई बैलेंस बॉट डाउन, कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इंटरेस्ट का बैलेंस वहां ट्रांसफर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, बट ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे 4,06,250। इसको बोलेंगे कौन सा डेट है? 2012, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर है, मार्च, 31 मार्च को बताएंगे, बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और इसके बाद व्हाट वी विल डू, इसके बाद ये टू बैलेंस बॉट डाउन विल बिकम 2012 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इट विल बिकम बाई बैलेंस brought down, by balance brought down 4,06,250। दिस इज डन। फर्स्ट ईयर का हो गया, हमने इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का बैलेंस निकाला। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट कब पे करेंगे? इंटरेस्ट हम पे करेंगे ईयरली, दैट इज लोन अगर 1 जन को लिया है तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पे करते वक्त यहाँ पे 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। दिस इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट पे करेंगे तो कैश विल गो आउट। इंटरेस्ट पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, बिकॉज आज डेट है, आज ड्यू डेट है, आज $1,00,000 भी पे करना है और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। 31 दिसंबर दैट इज ईयरली हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है और हमें क्या पे करना है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाउ मच इज द इंटरेस्ट? $5,00,000 पे कितना परसेंट? 10% फॉर 1 ईयर। तो ये कितना होता है? ये 50,000 होता है, लेकिन ये 50,000 में 12,500 तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल को बिलोंग करता है। 50,000 में 12,500 तो लास्ट ईयर पिछले साल को बिलोंग करता है। देखो इधर हमने निकाला है,
तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ये 12,000 जो है ये तो लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, इसको माइनस करके वो भी पे करेंगे, ऐसा मत सोचो लास्ट ईयर का पे नहीं करना है, वो भी पे करना है, वो छोड़ो। उसके अलावा करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का इट इज 37,500। करंट ईयर का कितना है 37,500, इसको पे करेंगे, इतने डॉलर्स को पे करेंगे। आज का एक्सचेंज रेट कितना है, देखो आज का एक्सचेंज रेट कितना है, आज का एक्सचेंज रेट है 31 दिसंबर का एक्सचेंज रेट है 33.90। आज का एक्सचेंज रेट है 33.90, 33.90। तो मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा बाहर जाएगा, कितना पैसा बाहर जाएगा, 12,71,250, 12,71,250। और इसके बाद ईयर एंड में इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब हम लोग एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बोला पूरा साल का इंटरेस्ट तो 50,000 होता है, पर एक्स जो है वो अपना बुक को क्लोज करता है 31 मार्च को, एक्स जो है अपने बुक्स को क्लोज करता है 31 मार्च को। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो भी तो पे करना पड़ेगा। तो जो लास्ट ईयर का ये जो 12,500 है वो भी हमें पे करना है। तो 31 दिसंबर में जो 12,500 है वो तो लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो उसको हम यहाँ जहाँ पे हमने बैलेंस करके रखा है, देखो लाइबिलिटी है, इतना पे करना हमारा लाइबिलिटी है, बिकॉज इट वॉज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में कितना पे करना है 12,500 इंटू व्हाट इज द रेट 33.90। कितना होता है जरा देखो, 12,500 into 33.90 which is equal to 4,23,750। यही आ रहा है 12,500 into 33.90 that is 4,23,750। लेकिन हमारे हिसाब से तो इतना ही पे करना था 4,06,250, बट हमने पे किया 4,23,750। हमने ज्यादा पे किया, मतलब हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिफरेंस है, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हमें लॉस हुआ ना, हमने सोचा था हम लोग कितना रेट के हिसाब से पे करने वाले, ईयर एंड का रेट कितना था 32.50, ईयर एंड का रेट कितना था 32.50, पर हमने कितना पे किया 33.90, मतलब 1.40 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे हमें क्या हो गया है 1 पॉइंट, कभी कौन से डेट में 31 दिसंबर को हमें लॉस हुआ है। तो लॉस को किधर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कितने का लॉस है 12,500 में कितने का लॉस है 1.40 का लॉस है, 1.40। तो हाउ मच इट इज कमिंग टू, हाउ मच 17,500, 17,500। अभी ईयर एंड में अगेन गो, ईयर एंड में फिर से 3 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा, ईयर एंड में फिर से, अभी तक ईयर एंड नहीं हुआ। और हम जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट का बैलेंस, वो ईयर एंड में जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है तब इंटरेस्ट अकाउंट को, डेप्रिसिएशन अकाउंट को बंद करके बैलेंस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अभी फिर से ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ईयर एंड में 2
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फिर से करेंगे ईयर एंड में। अभी कितना बैलेंस है, अभी कितना डॉलर्स पे करना बाकी है, 1 लाख पे कर लिया, तो अभी कितना बाकी है, 4 लाख डॉलर्स बाकी है, जिसपे 10% इंटरेस्ट जाएगा। एंड व्हाट इज द मंथ, 3/12, कौन सा 3 महीना, अभी दिसंबर में इंटरेस्ट पे किया, तो और कितना महीना पेंडिंग, हम 31 मार्च को फिर से ईयर एंड करते हैं। एक्स क्लोजेस इज बुक ऑफ अकाउंट, तो बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा, तो क्या हो जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 4 लाख पे 10% 3 महीने के लिए कितना होता है, इट इज कमिंग टू $10,000। तो कितना इंटरेस्ट अभी देना है, $10,000 पे इंटरेस्ट देना है। पर ये तो डॉलर्स पे, हम तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन को कन्वर्जन अभी बुक ऑफ अकाउंट रुपीस में प्रिपेयर हो रहा है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ईयर एंड का रेट देखो, ईयर एंड जिस दिन 31 मार्च है उस दिन एक्सचेंज रेट कितना है, 33.50। एक्सचेंज रेट कितना है, 33.50। तो यहाँ पे लिखेंगे 33.50। ये जो 31 मार्च का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 33.50 मल्टीप्लाई करो। हम इंटरेस्ट अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, 10,000 इंटू 33.50 विच इज कमिंग टू 3,35,000। 3,35,000। अभी ईयर एंड है, अभी इट्स अ ईयर एंड, तो ईयर एंड में इंटरेस्ट में जितना भी बैलेंस होता है दोनों को ऐड करो। 12 लाख, 1 मिनट, हाँ एक और एंट्री का पास करते उसके बाद बंद करते। ये टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा, 31 मार्च, टू का ऑपोजिट बाई, मतलब लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टू इंटरेस्ट हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा बाई इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 3,35,000। अब इसके बाद क्या करना है, ये बुक को बंद करना है। दो फिगर है, 12,71,250 प्लस 3,35,000, दोनों को ऐड करो, कितना आता है, 16,06,250। 16,06,250। ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है किधर जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट का ईयर एंड में 2000, यहाँ पे ईयर चेंज हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये बताना चाहिए कि यहाँ पे इट इज 2012 के बाद 13, तो यहाँ पे 2013 मार्च 31 को हम बोलेंगे किधर जाएगा इंटरेस्ट का सारा बैलेंस, बाई पीएनएल अकाउंट। ये क्या है, ट्रांसफर्ड, ये क्या है, ट्रांसफर्ड। तो इसके साथ ये अकाउंट तो बंद हो गया, पूरा बैलेंस पीएनएल अकाउंट में। बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट नहीं, ये लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अकाउंट, ये साइड देखो क्रेडिट ज्यादा रहेगा लाइबिलिटी का, तो ये पूरा इसको टोटल करो, 4,06,250 प्लस 17,500 प्लस 3,35,000, ये सबको ऐड करेंगे तो मिलता है 7,58,750 और माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 3,35,000। ये कभी है 2000, अभी ये कौन सा है, 2013 मार्च 31, इसको बोलेंगे टू बैलेंस
कैरीड डाउन, और ये अगले दिन मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस हो जाएगा। 2013 अप्रैल 1 को ये हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है 3,35,000, और यहाँ पे ईयर चेंज करना पड़ेगा 2013। So with this sum is done. Thank you very much everyone.